नमस्कार, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम 2022 का प्रश्न पत्र एनालिसिस करेंगे। आप लोग ध्यान और धैर्यपूर्वक अंत तक सुनने का प्रयास करें क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट भी होता है और आपको पता भी चल जाएगा कि प्रश्न कैसा आता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। इनमें से कौन सा वक्तव्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए। जो लोग हिंदी हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का वक्तव्य नहीं है। ये बी, सी और डी जो है ये उन्हीं के द्वारा कही गए कथन हैं। इनमें से कौन अलवार संत नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, चेरीपन, क्योंकि तिरुपन, तिरुमंगई और आंडाल अलवार संत के अंतर्गत आते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना विठल नाथ ने की थी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये जो पंक्ति है तुलसीदास के बारे में समालोचना करते हुए किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि तुलसी का जो काव्य है समन्वय की विराट चेष्टा है। इनमें से कौन ज्ञान मार्गी संत कवि हैं? शेख फरीद, क्योंकि दामोदर कवि, उस्मान कवि और मुल्ला दाऊद कवि ये तीनों प्रेम मार्गी कवि के अंतर्गत आते हैं। शेख फरीद ज्ञान मार्गी संत कवि हैं। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन के शब्दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यह उक्ति किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए आप लोग किस तरह से प्रश्न आ रहा है ये ध्यान देने का प्रयास करें और इसी को बार बार भी देखें और पढ़ें। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि सरल भी आते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पे हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? देखिए, कवि वचन सुधा जो है 1868 में प्रकाशन हुआ, इंदु पत्रिका 1883 में, बंगदूत 1829 में और नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1897 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा बी। इस तरह आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि प्रकाशन वर्ष आपको याद भी करना होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जन्म के आधार पर छायावादी कवियों का सही क्रम क्या है? देखिए, जन्म के आधार पे इनका जन्म, इसका सही आंसर होगा डी। इनका जन्म जो है, प्रसाद जी का जन्म 1889 में, निराला जी का 1899, पंत जी 1900 में और महादेवी वर्मा जी 1907 में हुए थे। तो ये जन्म जो है आपको याद करना पड़ेगा और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आप अंत तक कीजिए ताकि आपको पता चले। इनमें से कबीर वाणी का कौन सा संग्रह श्री खिति मोहन सेन द्वारा संपादित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कबीर के पद, क्योंकि कबीर ग्रंथावली जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित है। कबीर रचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा है और बीजक धर्मदास के द्वारा। निराला जी की कौन सी कविता लंबी कविता की श्रेणी में नहीं आती है? सही आंसर होगा जूही की कली, क्योंकि तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये सारी कविता ये लंबी कविता के अंतर्गत ही आती हैं। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली किसका बस चलता है? यह पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? इसका सही आंसर होगा मैथिली चरण गुप्त। इसके ऊपर भी आप विशेष ध्यान दें। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनह मह में मति मंद अधारी। तुलसी की यह पंक्ति उनके किस पात्र द्वारा कही गई है? सही आंसर होगा सबरी। इस पंक्ति का अर्थ है, कहा गया है, सबरी कहती है कि अधम ते अधम अधमति नारी की अधम नारी में से मैं और भी उन सभी अधम नारी में से मैं और भी नीच हूँ, मैं पापी हूँ। इस तरह अपने आप को ये संबोधन करती है सबरी। इनमें से कौन सी कविता आगे की नहीं है? इनमें से कौन सी कविता आगे की नहीं है?
अंधेरे में। बाबरा अहेरी, नंदा देवी और असाध्य वीणा जो है ये कविता आज्ञा जी की है और अंधेरे में कविता मुक्ति बोध जी की है। इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, कुटज और अशोक के फूल, ये तीनों है, लेकिन कछुआ धर्म नहीं है। ये कछुआ धर्म निबंध किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रकाशन वर्ष के आधार पर प्रेमचंद के उपन्यास का सही क्रम निर्धारित करना है। देखिए, सेवा सदन 1918 में, रंगभूमि 1925 में, कर्मभूमि 1932 में और निर्मला 1927 में। तो उसी के आधार पे इसका सही आंसर होगा डी, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला और कर्मभूमि। उपन्यास के सही क्रम आप सभी। और अब बात आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों कि सिलेबस में जितने भी कवि दिए गए हैं उनके रचनाओं का नाम, उनके निबंध, कहानी, उपन्यास आपको सारा यानी उसके क्रम के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको याद करना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमें बहुत अचंभित कर देता है। इनमें से कौन सा निबंध महादेवी वर्मा का नहीं है? श्रद्धांजलि के दो फूल नहीं है, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था और भारतीय संस्कृति के स्वर, ये उनका ही निबंध है। हो गया। और बाकी जो प्रश्न है इधर ये आपको पढ़ के करना पड़ेगा, अनुच्छेद है इसमें से, और 5 प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे उसमें फुल से फुल मार्क आपको मिल सकता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 छोड़ करके 85 के बाद, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। श ध्वनि क्या है? देखिए, श ध्वनि जो है इसमें हमको ध्यान देना होगा और ये ध्यान योग्य प्रश्न है, ध्यान देने योग्य प्रश्न है। देखिए, पार्श्विक, उत्क्षिप्त और अर्धस्वर ये नहीं होगा। ये श जो है संघर्षी होता है, बाकी ये तीनों एक ही समान है। मूर्धन्य, अघोष और अल्प प्राण, तीनों के चारों के चारों ऑप्शन में ये तीनों समान हैं। इसीलिए आप ये ध्यान देंगे, संघर्षी है, सध्वनि संघर्षी। इसका सही आंसर होगा बी। संयुक्त व्यंजन वर्ण ज्ञ बना है किससे? ज और न्य से ज्ञ बना है। अतएव का संधि विच्छेद क्या है? अतः जोड़ एव। इसका सही आंसर होगा डी। पवन चक्की कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा सी, मध्य लोपी, मध्य पद लोपी तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा सी। और एक बात बता दूं कि ग्रामर के लिए मैं जो आपको बुक सजेस्ट किया वो बुक का नाम है कि माध्यमिक हिंदी व्याकरण, जो कि क्लास 10 के बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी के लिए प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर, आप वही बुक फॉलो कीजिए। प्रश्न पत्र वहीं से बनाए जाते हैं, आप वहाँ से पढ़ेंगे। सारा का सारा प्रश्न जो है थोड़ा बहुत इधर करके बनाया जाता है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। समानार्थी शब्द का चयन करें। स्वतः, स्वतः का अर्थ है स्वयं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका सही आंसर होगा सी, जलधि। पूजा, शक्ति और अग्नि ये स्त्रीलिंग है। भालू का बहुवचन शब्द क्या होगा? भालू का बहुवचन शब्द भालू ही होगा। इस बात में कौन सा विशेषण है? इस बात में। इसका सही आंसर होगा सार्वनामिक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संबलपुर भुवनेश्वर से 300 किलोमीटर दूर है, कारक की पहचान कीजिए। भुवनेश्वर से आ रहा है तो यहाँ पे अपदान होगा, यानी कि ये दूरी को दर्शा रहा है। अपदान कारक। संबलपुर भुवनेश्वर से 300 किलोमीटर दूर है, कारक की पहचान क्या है? अपदान है। इनमें से देख धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या होगा? देख धातु का द्वितीय, देखना
दिखलाना और दिखाना। देखिए, दिखलाना और दिखाना ये दोनों एक ही है। आप दिखाना कहें या दिखलाना कहें, एक ही है, लेकिन इसका द्वितीय प्रेरणार्थक उसे कहते हैं जो हम दूसरों से करवाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दिखलवाना, और ये प्रश्न भी उस ग्रामर बुक में छपे हैं। आप उससे पढ़ सकते हैं, और मैं जो भी वीडियो आप लोग के लिए लाता हूँ दोस्तों, आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, उसे अंत तक अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ये प्रश्न पत्र एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन बनाता हूँ और आप लोग के लिए ही डालता हूँ। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है ये एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। जैसे राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, एक प्रधान वाक्य है, और जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, ये क्या है? आश्रित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिश्र वाक्य। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? उल्टी गंगा बहना अर्थात विपरीत कार्य करना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। सही आंसर ए होगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? पछताना। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों, और आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, एंट्रांस आप भी क्लियर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जवाब आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर देता हूँ और प्रयासरत रहता हूँ। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।